नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स का रिकॉर्ड बना लिया है। वे दुनिया के पहले लीडर है जिनके इतने फॉलोअर्स है। 2014 में जुड़ने के बाद मोदी का अकाउंट लगातार बढ़ा। कोविड-19 और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उनकी लोकप्रियता में फॉलोअर्स बढ़ाने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के 2 दिवसीय दौरे पर है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनसे फिलिस्तीन के अधिकारों पर चर्चा करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने इजरायली संसद में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। भारत की संतुलित कूटनीति इजरायल और ईरान दोनों के साथ कायम है। यूपीएससी ने सिविल सेवा और आईएफएस परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी शाम 6 बजे तक बढ़ा दी है। तकनीकी समस्याओं के कारण यह कदम उठाया गया। उम्मीदवार यूपीएससी पोर्टल पर यूआरएन और सीएएफ के जरिए आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उन्हें पारंपरिक भारतीय सदरी पहन करके सरप्राइज कर दिया, जिससे व्यक्तिगत दोस्ती और भारत इजरायल संबंधों की गर्मजोशी दिखी। दोनों नेताओं ने साझा रात्रि भोज और हास्य मामले के जरिए रिश्तों को और मजबूती दी। बैठकें रक्षा, टेक्निक और कृषि पर केंद्रित रहेगी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में तेजी लाई है। 2.88 लाख नए घरों को मंजूरी दी गई है। कुल 13.61 लाख हुए। योजना 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी, जिसमें जमीन वाले, बिना जमीन वाले और किराएदारों के लिए किफायती, मजबूत और आधुनिक घर तैयार होंगे। इनकम टैक्स विभाग अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जरिए 16 बड़े लेन देन पर नजर रखेगा। इसमें नगद जमा निकासी, चालू खाता, एफडी, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी शेयर, म्यूचुअल फंड, विदेशी मुद्रा और बड़ी नगद खरीद शामिल है। छोटी गलती भी नोटिस का कारण बन सकती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएनपीए कॉन्क्लेव 2026 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी है कि वे न्यूज पब्लिशर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को उचित मुआवजा दे। उन्होंने एआई के दुरुपयोग और बिना अनुमति सिंथेटिक कंटेंट बनाने पर भी चिंता जताई। सरकार रेवेन्यू शेयरिंग नियमों को लागू करने के लिए सख्त है। भारत सरकार 27 फरवरी से जीडीपी मापने का तरीका बदल रही है। आधार वर्ष 2011-12 की जगह 2022-23 होगा, जिससे डिजिटल सेवाओं, गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सही रूप से दिखेगी। नई टेक्निक और डेटा प्रणाली से वास्तविक वृद्धि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का असर बेहतर समझा जा सकेगा। 1 अप्रैल 2026 से भारत में पेट्रोल E20 लागू होगा, जिसमें 20% एथेनॉल और न्यूनतम RON 95 अनिवार्य होगा। नया ईंधन स्वच्छ, प्रदूषण कम और किसानों के लिए फायदेमंद है। नई गाड़ियां E20 अनुकूल होगी, जबकि पुरानी में माइलेज 3 से 7% कम हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग की CHSL टियर 1 परीक्षा 12 से 30 नवंबर 2025 को आयोजित हुई थी, जिसमें 30 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे। टियर 1 का रिजल्ट जल्द SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा। डाउनलोड के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। भारत की तेल कंपनियां विदेशी जहाजों पर निर्भरता घटा करके ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने जा रही। इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 50% हिस्सेदारी वाली नई ज्वाइंट वेंचर बनाएगी। 15,000 से लेकर के 17,000 करोड़ रुपए में 59 जहाज खरीदे जाएंगे, जिससे ढुलाई लागत कम और विदेशी मुद्रा सुरक्षित रहेगी। भारत में शादी और त्योहारों के सीजन में सोना और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सोना 1,60,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,65,646 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड हो रही। वैश्विक स्थिरता, डॉलर की कमजोरी और सुरक्षित निवेश की मांग कीमतों को प्रभावित कर रही। SBI ने म्यूचुअल फंड में बड़े बदलाव किए हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स को बंद कर लाइफ साइकिल फंड शुरू किया जाएगा। FOF में निवेश का 95% अंडरलाइंग फंड में होगा। फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो ओवरलैप और नाम कैटेगरी अनुसार स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। नियम 6 महीनों में लागू होंगे। 8वें वेतन आयोग की NCGCM बैठक में सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते और रिटायरमेंट उम्र जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्मचारियों ने विदेशी मॉडल की बजाय जमीनी जरूरतों पर ध्यान देने और इंक्रीमेंट, प्रमोशन, यूनिफाइड पेंशन, LTC जैसी सुविधाओं में सुधार के सुझाव दिए। अगली बैठक 10 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और NHRC को नोटिस जारी कर कहा कि PIL में झूठी शिकायतों पर दंड के नियम लागू करने पर जवाब दे। CGI सूर्यकुमार NCERT को फटकार लगाई। 8वीं की किताब में जुडिशियरी करप्शन चैप्टर डालने पर
अवमानना नोटिस भी जारी किया। भारतीय रेलवे होली के अवसर पर 25 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक 1244 स्पेशल ट्रेनें चला रही, जो मांग बढ़ने पर 1500 तक पहुंच सकती है। यह ट्रेनें बिहार, झारखंड, दिल्ली, दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। यात्रियों को लंबी दूरी की सुविधा और भी आसान बनाएगी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के सभी टेररिस्ट और मिलिट्री बेसों पर हमला किया। पाकिस्तान ने सीजफायर की मांग की और दुनिया के सामने अपनी कमजोरी दिखाई। वेस्टर्न कमांड के जनरल मनोज कुमार कटियार ने चेताया कि ऑपरेशन सिंधु 2.0 और कड़ा होगा, जिससे पाकिस्तान के अस्तित्व पर असर पड़ सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ER-सिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे रेलवे मुआवजे के मामले पूरी तरह से डिजिटल और घर बैठे निपटाए जा सकेंगे। इसमें ई-हियरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और दस्तावेज अपलोड की सुविधा होगी। उन्होंने डिजिटल सुरक्षा और AI आधारित सिंथेटिक कंटेंट पर कड़े नियमों की भी चेतावनी दी। भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति 26 अभ्यास 27 फरवरी को जैसलमेर में होगा। इस बार HAL तेजस MK-1 शामिल नहीं होगा। रनवे हादसे के बाद सुरक्षा जांच के चलते प्रदर्शन में राफेल, सुखोई, मिराज 2000, जगुआर मिग 29, C-130J हेलीकॉप्टर और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित रहेगी। व्हाट्सएप अब सिम बाइंडिंग लागू करेगा, जिसके अनुसार फोन में एक्टिव सिम कार्ड नहीं होने पर ऐप काम नहीं करेगा। यह नया नियम 1 मार्च से भारत में लागू होगा। सरकार का उद्देश्य यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाना और साइबर ठगों पर रोक लगाना है। व्हाट्सएप अधिकारियों के साथ इस नियम को लागू कर रहा है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। बाड़मेर सबसे गर्म रहा। वहीं मध्य प्रदेश के 28 जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज हुई। उत्तराखंड और सिक्किम में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। 2736 टूरिस्ट फंसे हैं। 2 से 28 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। भारत ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया है। गृह मंत्रालय के I4C और JCCT टीमों के जरिए डिजिटल अरेस्ट, म्यूल अकाउंट और गैर कानूनी ऐप्स पर कार्रवाई हो रही। 2025 में साइबर फ्रॉड में गिरावट आई है। जागरूकता अभियान तेज है। 3 मार्च 2026 को पहला चंद्र ग्रहण आएगा, जो भारत में खंडग्रास के रूप में दिखाई देगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण ग्रहण संभव है, जबकि अन्य हिस्सों में अंतिम चरण ही दिखाई देगा। सूतक सुबह 6:20 से शुरू होंगे। वहीं ग्रहण के बाद स्नान, शुद्धिकरण और दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। केरल हाई कोर्ट ने द केरल स्टोरी 2 की रिलीज पर रोक लगा दी है। बायोलॉजिस्ट श्रीदेव नामुंदेरी ने फिल्म को केरल बदनाम करने का आरोप लगाते हुए CBFC के US सर्टिफिकेट को चुनौती दी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर 2 हफ्ते में फैसला लिया जाए। सिक्किम में गुरुवार को 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहला सुबह 11:24 में, जिसकी तीव्रता 4.6 थी, और दूसरा दोपहर 12:17 में, जिसकी तीव्रता 3.5 थी। दोनों झटकों से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। राज्य आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है और प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई है। जेईई मेंस 2026 के लिए अब तक 16 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। बिहार से अकेले 75,000 स्टूडेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। दोनों सेशन के स्कोर के आधार पर ऑल इंडिया रैंक जारी होगी और टॉप 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस में बैठने योग्य होंगे और टॉप 2.5 लाख छात्र जेईई एडवांस में बैठने योग्य होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित पाली हिल बंगले अवार्ड को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच कर दिया है। इसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी कि आरकॉम से जुड़े कथित बैंक फ्रॉड की जांच के तहत की गई। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 विकेट दूर हैं और 500 अंतर्राष्ट्रीय विकेट की उपलब्धि से T20 विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच उनके लिए रिकॉर्ड बनाने और भारत की सेमीफाइनल की उम्मीद बचाने का मौका है। बुमराह ने अब तक 497 विकेट लिए हैं। सीबीएसई अपने सत्र 2027-28 से नया थर्ड लैंग्वेज पॉलिसी 2026 लागू करेगा। कक्षा 6 से छात्रों को 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज माना जाएगा। 2031 तक यह नीति 10वीं तक लागू होगी। नई किताबें भी तैयार की जाएगी। हेरा फेरी 3 इस साल रिलीज नहीं होगी। डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताया कि फिल्म और म्यूजिक राइट्स पर विवाद है। मद्रास हाई कोर्ट में जेपी विजय कुमार ने राइट्स का दावा किया है। भूषण कुमार ने म्यूजिक राइट्स क्लियर किए हैं। वहीं परेश रावल का विवाद भी हल हो चुका है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर कमेंट किया उनके नाम है रंजीत कुमार, नागेंद्र कुमार,
संजीव कुमार, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजेश कुमार, शिव कुमार, रोहित वर्मा, चंद्रकेत सिंह, अखिलेश राम, हरिकिशोर कुमार, जितेंद्र मिश्रा, साहिब कुमार, संजय कुमार, कमल कुमार, नीतीश कुमार, मिथिलेश कुमार और प्रकाश राज। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या युवा राजनीति में ज्यादा भागीदारी करे तो बदलाव आ सकता है? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।